जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय राधे। के उस गलियों में हूँ जिस गलियों में बहुत अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन भी मिलते हैं। और इसी स्वादिष्ट व्यंजन में गोकुल का एक प्राचीन व्यंजन, हम राहुल गौड़ जी की दुकान पर हैं। और यहाँ अभी गोपाल जी ने बताया कि ये एक पराठा होता है, ये बहुत सारे आइटम मिलाकर के ये पराठा बनाया जाता है। तो इस पराठे में क्या होती है खास, क्या होती हैं खूबियाँ, मैं बात करूँगा राहुल गौड़ जी से। ये कैसे बनाया जाता है भाई साहब? ये ऐसा है, 4 तरीके के आटे मिक्स होते हैं इसमें, गेहूं का, चने का और जौ का और मक्के। इसके आटे को हम दूध और दही से लगाते हैं, इसको हम मलाई पराठा बोलते हैं। हाँ जी, और इसके साथ मिक्स वेज भाजी आती है, इसमें 8 तरीके की भाजी मिक्स करके हम बनाते हैं, तैयार करते हैं इसको। नहीं, नमकीन होता है ये पराठा, नमकीन है। नमक, अजवाइन, मेथी, भाजी सब डाल के बनाती हैं पराठे को। हाँ, इसके साथ ये मिक्स वेज भाजी आती है, इसको मिलेगी खाने के लिए। ये वेट के हिसाब से आता है ये। हाँ जी, ये 300 रुपीज़ kg है ये। हाँ जी, इस समय पर ये मैं दिखा रहा हूँ, ये पराठा है जो अभी राहुल भैया ने बताया, 300 रुपीज़ kg है ये। और इसके साथ भाजी है, उसका क्रिएट। हाँ जी, हमने अपने दिल से किया है, अपने मन से किया है। राहुल भैया ने खुद से इस आइटम को क्रिएट किया है। और कभी आप आएँ तो आप पूछ सकते हैं किसी से। कृष्ण द्वार के जैसे ही इन करेंगे आप गोकुल में, वहीं पर लेफ्ट हैंड साइड ये दुकान है, ज़रूर खाइए। मिलते हैं, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ब्रज के राजा दाऊ दादा, आज हम पहुँचे हुए हैं एक ऐसा स्थान, एक ऐसा प्राचीन स्थान ब्रज में, वास्तव में जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग दौड़े आते हैं। और अगर आपको जानकारी नहीं हो तो आज आपको इस दर्शन के बारे में जानकारी भी मिलेगा। जब भी ब्रज में आए, गोकुल आए, तो ब्रज के राजा दाऊ दादा के चरणों में ज़रूर दंडवत लगाएं। पुजारी जी से हम बात भी करेंगे, तब तक आप इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि इसके माध्यम से और भी अन्य भक्त जो है फ़ायदा उठा पाएँ, यानी दर्शन लाभ उन्हें प्राप्त हो। पुजारी जी महाराज के वो दंडवत प्रणाम। ये ब्रज के राजा दाऊ दादा का मंदिर कितना प्राचीन है? ये 2800 वर्ष प्राचीन है, 2800 वर्ष। 3 चरण हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। 9 शेषनाग दाऊ जी पर हैं और 7 रेवती जी पर हैं। 16 कला का अवतार है। ये दर्शन यहाँ के सिवा विश्व में देखने को ना करने को दुर्लभ है। एक यही स्थान है। ऐसे पुष्कर जी में एक ब्रह्मा जी का मंदिर है, ऐसे यहाँ दाऊ जी और रेवती जी का। ये विग्रह कहीं भी देखने को नहीं है। यहाँ बलराम जी का जन्म हुआ। अच्छा, दाऊ जी का जन्म स्थान है? हाँ, ये जन्म स्थान है। 2800 वर्ष पहले शांडिल मुनि ने निकाले थे, नंद बाबा के गुरु। इस विग्रह को शांडिल मुनि ने निकाला था, महाराज जी ने बताया। और यह प्राचीन विग्रह है। और अब आप दर्शन करें। यहाँ पे झंडा क्यों लगाया जाता है? झंडा अपने बच्चों के खुशी के लगाए जाते हैं, परंपरा से। परंपरा से बच्चों की खुशी के लिए झंडा लगाए जाते हैं, पुजारी जी ने बताया। कामना है वो 11 महीने में पूरा होता है। और जिनके बेटा वे नहीं है, 10-20 साल शादी हो गया है, उनके पुत्र बधाई होता है।
उनके घर बेटा का जन्म होता है, ऐसा मातम है। आप कभी भी इस बातों को नोट्स करके रखें, जरूर आप आएँ। अगर आपकी भी कोई मनोकामना पूरा नहीं हो पा रहा है तो पुजारी जी से मैंने बात कराया, आप इस देहली पर बैठते हैं, आप इनसे आके सीधा मिलें और अपनी जो भी मन का भाव हो आप इनके चरणों में अर्पित करें, श्रद्धा सुमन अर्पित करें। हमारे ब्रजवासी किसी से मांगते नहीं हैं, ये लोग झूठ मूठ की अफवाह फैलाते हैं। ब्रजवासियों से लेना भी सीखो तो खूब देते भी हैं, लुटाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दर्शन कराऊंगा दाऊ जी की, जो रेवती रमण है, जिन्हें रेवती रमण भी कहा जाता है। बोला जाता है। और क्या इनकी श्रृंगार पूरी सोने की? सोने का श्रृंगार है, मुकुट है, कुंडल है, सोने का कंठा है, हार है, सोने के हले मुगदर है, सोने का पायल है, हाथों में बाजू बंद है, सब सोने के हैं। इसमें कोई डर भय नहीं होता है महाराज? डर वह कोई नहीं है। ठाकुर जी का दर्शन करने आते हैं भक्त और चले जाते हैं, कोई बोर्ड नहीं है डर। तो ये प्राचीन दर्शन दाऊ दादा और रेवती मैया, प्राचीन दर्शन का समय ज़्यादा न लेते हुए, क्योंकि दर्शनार्थी हैं, हमारा परंपरा बनता है कि सभी को हम समय दें मंदिर के प्रांगण में, और इन्हें देखते ही आनंद आता है। तो देखो ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरो जीवन प्राण, और इन्हें न तनिक विचारियों नंद बाबा कुआन। एक बात और बताऊं, जाते डरे ठाकुर वो है ब्रजवासी, और जिससे उपासी डरे वो है ठाकुर। यानी जो उपासना करने वाले हैं वो ठाकुर से डरते हैं, लेकिन ठाकुर डरते हैं इन ब्रजवासियों से। ये कब उनको एक दो सुना देंगे, कोई भरोसा नहीं होती है इनकी। इसलिए भाई साहब, बिजिया का भोग क्यों लगाया जाता है दाऊ दादा? बिजिया भोग दाऊ बाबा छानते थे। दो देवताएं जिनको बिजिया का भोग आता है, एक महादेव जी और एक हमारे दाऊ जी। दाऊ जी को आज भी शाम को 4 बजे डेली यहाँ बिजिया का भोग धराया जाता है। किसी दिन अगर गलती से कोई भूल जाता है तो दाऊ बाबा उसको चमत्कार भी दिखाते हैं, ऐसा भी चमत्कार है। भांग तो फिर क्वालिटी होता होगा, उसमें आइटम माल लगता होगा। माल उसमें काजू बादाम किशमिश ठंडाई सबका भोग आता है दाऊ बाबा को। हाँ, डेली 4 बजे शाम को। और उसके बाद यहाँ के जितने भी ब्रजवासी ब्राह्मण हैं सभी उस प्रसाद को ग्रहण भी करते हैं, और फिर शाम को माल डालते हैं। रबड़ी, मोहनथार, मेवा, चकाचक रबड़ी, एक ब्रजवासी 2-2 किलो रबड़ी खाता है कम से कम। ये कैसे समझे कि आप ब्रजवासी, कछु ब्रजवासी भाषा भी है जा थोड़ा? ब्रजवासी भाषा ही तो बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? ब्रजवासी भाषा ही तो है हमारी, और क्या बोले हम बताओ? ऐसा ही है। दाऊ सो दाता नहीं जग में कोई एक, और दीनन की रक्षा करे टारे विघ्न अनेक। माखन मिश्री से पहले बिजिया भोग करे दाऊ बाबा को। जिनसे कभी भी बात करो तो मूड में ही बात होती है और आनंदमय बात होती है। एक छोटा सा क्लिप मैंने आपके लिए दिखाया कि ब्रजवासी पुजारी ब्राह्मण कैसे दिलदार होते हैं, वो मैंने आपको दिखाया। बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे।